हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक वीडियो लेकर आ गई हूँ जो कि आपके घर और किचन के कामों को बहुत ही आसान करेगा। साथ ही साथ आपकी बहुत सारी बचत होगी। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक है बिस्किट से रिलेटेड, जो कि आपको बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बिस्किट का ये जो ऊपर का सिरा है, आप इसे इस तरीके से पकड़िए और पकड़ने के बाद आप इसे खींच दीजिए। तो बिस्किट का जो पैकेट है वो बहुत आसानी से खुल जाएगा और ये पूरा फटेगा भी नहीं, जिससे आप बहुत अच्छे से बाद में इसका यूज़ ले पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर घर में बच्चे हैं तब तो वो मान लीजिए पूरा ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं ख़त्म करते हैं या फिर बिस्किट कुछ बच जाते हैं, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए। आप इस पे ना इसको घुमा दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल टाइट, और उसके बाद इसमें लगा दीजिए रबर बैंड। काफ़ी अच्छे से लगाइए ताकि इसमें बिल्कुल एयर ना पास हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम बिस्किट को डिब्बे में भी रखते हैं ना, तो बिस्किट बहुत तेज़ी से सॉगी हो जाता है बारिश के टाइम में। इस तरीके से आप पहले तो इसको पैक कर दीजिए अच्छे तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट डिब्बे में रख दीजिए। तो आप जब भी खोलेंगे आपको बिस्किट वैसा का वैसा ही मिलेगा, बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा। उम्मीद है ट्रिक पसंद आई होगी। अब यहाँ पर अगली ट्रिक देख लेते हैं, जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है कपड़े धुलने का ब्रश, जो कि सूखा होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर इसमें एक साफ़ सुथरा मोज़ा पहना देना है। और यहाँ पर नया सॉक्स आपको इस्तेमाल नहीं करना है, पुराना धुला हुआ साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नया ही हम इसमें पहना दें। और उसके बाद में अगर बड़ा है सॉक्स, तो इस तरीके से आप उसमें गांठ लगा दीजिए। मतलब ये कि ये जो ब्रश है ये बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब इसका यूज़ कहाँ लेना है वो बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरीके के जो ब्लाउज़ वगैरह होते हैं, साड़ियाँ होती हैं, जिन्हें हम बार बार ड्राई क्लीनिंग के लिए नहीं भेजते हैं और या फिर घर में ही धुलते हैं, तो आप इसका यूज़ ले सकते हैं। देखिए, जब हम कपड़े को धुलते हैं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी अगर है तो ख़राब हो जाती है, या फिर धागे हैं वो टूट जाते हैं। तो इस तरीके से घर में धुलते हैं, तो इस तरीके से अगर आप धुलेंगे हल्का हल्का ब्रश लगा के, तो ना इसकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब होगी, ना ही धागे टूटेंगे। और साथ ही साथ अगर आप उसे ड्राई क्लीन के लिए देना चाहते हैं, तो एक बार पहन के तो जल्दी कोई भी ड्राई क्लीनिंग के लिए नहीं डालता है। आप इस तरीके से अगर कपड़ों में धूल मिट्टी बैठ गई है, तो आप हल्का हल्का ब्रश लगा देंगे तो सारी धूल मिट्टी साफ़ हो जाएगी, और फिर आप एक दो बार आसानी से उसे यूज़ कर पाएंगे। फिर आप उसे ड्राई क्लीनिंग के लिए दे सकते हैं। जिससे होगा ये कि एक तो आपका कपड़ा सुरक्षित रहेगा, दूसरा आपके जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। मतलब एक दो बार अगर आपने ड्राई क्लीनिंग नहीं कराई तो कुछ पैसे तो बच ही जाते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स को आप फॉलो करके अपनी चीज़ों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मनी सेविंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं तीसरी ट्रिक। तो ये है सॉक्स से रिलेटेड। तो घर में बड़े बच्चे सभी हैं और सभी के जो सॉक्स होते हैं, लेकिन अगर इसे हम ऐसे ही रख देते हैं तो आप देखते होंगे कई बार क्या होता है, हम इसे ढूंढते रह जाते हैं, ये मिलता नहीं। मतलब ये दो सॉक्स है, एक इधर पड़ा रहता है एक उधर पड़ा रहता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से, जैसे देखिए मैंने दो सॉक्स को लिया और इस तरीके से एक दूसरे में इसे गांठ लगा दिया। तो ये तो हो गई पहली ट्रिक, जिससे आपको सॉक्स बहुत आसानी से एक ही जगह दोनों मिल जाएंगे। दूसरी ट्रिक ये हो गई कि आप सॉक्स के अंदर, ये देखिए, सॉक्स को डाल दीजिए। इस तरीके से भी जब आप डाल देते हैं सॉक्स के अंदर सॉक्स को, तो ये सुरक्षित हो जाता है, इधर उधर ना ही घूमता है ना ही गिरता है। तो ये दोनों ही तरीके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। और ये तीसरा भी मैं ऐसे ही करूँगी, सॉक्स के अंदर सॉक्स को डाल दूँगी, या फिर आप सॉक्स को ऐसे ही मोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जब आप रखते हैं ना, तो आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। अगर मान लीजिए बच्चे हैं, अगर वो इधर उधर भी कर देते हैं, तो दोनों सॉक्स एक ही जगह रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। ये तो हो गया इसको अरेंज करने का तरीका कि दोनों सॉक्स आप एक जगह कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके की जो पॉलीथीन बैग आती है जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं, तो इसका अगर हम यूज़ लें तो कितना बढ़िया होगा ना। इसका आप यूज़ ले सकते हैं सॉक्स को रखने के लिए, हैंकी को रखने के लिए। जैसे छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं, आप इन्हें आराम से इसके अंदर रख दीजिए। देखिए, सॉक्स को मैं हिला भी रही हूँ ना, तब भी इसमें से नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से आप छोटे कपड़ों को इसमें रख दीजिए, जिससे कि ये सारे के सारे एक ही जगह रहेंगे, और जब भी आपको इसमें से निकालना हो, बिना टाइम वेस्ट किए आप तुरंत से ही इसमें से सॉक्स या फिर हैंकी आप निकाल के सामने वाले को दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। अब यहाँ पे देखिए, दीवार पे इस तरीके से बच्चे जो है पेन पेंसिल वगैरह चला देते हैं, जिससे देखने में काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसको साफ़ करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। आप ले लीजिए खीरा, और ये जो ऊपर का पार्ट है, जिसे हम वैसे भी काट कर निकाल ही देते हैं, वही वाला पार्ट आपको लेना है। ये देखिए, जो कि कड़वा होता है, तो इसे लेना है। और इसके बाद क्या करना है, इस खीरे से ही हम बहुत आसानी से इस पेन पेंसिल के दाग को हटा सकते हैं।
जैसे देखिए बच्चे ने पेंसिल चला दी थी दीवार पे, तो मैंने यहाँ पे ये खीरे का टुकड़ा लिया और बस इसको हल्का हल्का सा आपको इस यहाँ पर जहाँ पर दाग है आपको मलना है, जिससे कि होगा ये कि बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाएगा। ये देखिए आपने पहले देखा था यहाँ पर पेंसिल का दाग था और अब देखिए बिल्कुल हट चुका है। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, बिल्कुल साफ़ हो गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कपड़ा लेना है और कपड़े से इसे क्लीन कर देना है। आप 2-4 बूंद पानी के छींटे भी डाल सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं और बच्चे ये कांड करते ही रहते हैं। अब चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक है चावल से रिलेटेड। तो देखिए सुबह का चावल अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो आप इसे अगर फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल ताज़ा बना सकते हैं, जैसे कि आपने अभी ही इसे बनाया है। उसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा काम करना है, आपको ले लेना है कैसरोल। इस तरीके से हम सबके पास होता है कैसरोल, रोटी रखने वाला डिब्बा। तो इसको आपको लेना है, इसको क्लीन करके लेना है और इसमें आपको डालना है खौलता हुआ पानी। पानी अच्छा खासा खौल जाना चाहिए और इसमें आप पानी डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको डालकर दिखा रही हूँ। इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने चावल रखा था इसको इसमें रख के 10 मिनट के लिए बंद कर देना है। 10 मिनट बाद जब इसे हम खोलेंगे तो चावल आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, ऐसा कि जैसे आपने अभी जस्ट इसे बनाया है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। यहाँ पर देखिए इसे मैं खोल दे रही हूँ, 10 मिनट हो चुके हैं और आपको मैं पास से दिखा रही हूँ। ये जो चावल है ना बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं और एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे रखने के बाद थोड़े से टाइट से हो जाते हैं ना, तो ये चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और गर्म भी हो जाते हैं। अब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने अभी ही बनाया है, क्योंकि ठंडा चावल किसी का भी खाने का मन नहीं होता है, फिर फेंकना पड़ता है, जिससे हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करके आप काफ़ी ज़्यादा बचत कर सकते हैं। उम्मीद है ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।